शूट कर रहे हैं तो इतना स्कैरी नहीं है, क्योंकि स्टोरी तो मालूम है, सस्पेंस मालूम है क्या होगा, तो इट्स नॉट एज स्कैरी एज लेटर व्हेन यू सी इट. जब मैंने फिल्म देखी तो मैं डर गई पर करने के टाइम पे डर नहीं हुआ. Not at all, I don't think. We have a good chemistry because we all know each other from before. Konkona is somebody I know from theatre. I know Ranveer and her separately and together. And Huma I know from Gangs of Wasipur. So we've already had a great connect with the three of us. So I don't think there was any such feeling. ये मतलब एक बहुत ही अलग तरीके के हॉरर फिल्म है जो हमने पहले नहीं देखे इंडिया में. मोस्ट ऑफ हॉरर फिल्म्स बहुत उसमें बहुत खून है, वायलेंस है. दिस फिल्म इज मोर साइकोलॉजिकल, जो दिमाग में क्या हो रहा है वो असली है कि कल्पना है. It's about whether he's imagining things or whether he's really like experiencing the supernatural. So it's a very new genre for us, and I think that's what's exciting about the film. Actually मैंने कभी सुपरनैचुरल थ्रिलर नहीं किया इसके पहले, एंड देयर वाज अ वेरी गुड रीजन टू चूज दिस, क्योंकि जो शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है वो लिखा है मेरे पिताजी ने, मुकुल शर्मा. इट्स अ 3-page शॉर्ट स्टोरी जो कि 30-35 साल पहले पब्लिश हुई थी. एंड then on top of that, Vishal Bharadwaj is always a very good reason to work on any film. मैं बहुत admire करती हूँ उनका films, उनके aesthetic sense as an artist, and also a production house like Balaji was there. Ekta, I think, has been very particular about choosing the kind of films she has in the last year, and even the films which are coming this year, they're really interesting films. So there were many reasons to do the film. It was very nice to work with Imran. I have a few scenes with him. Unfortunately, I have no scenes with Huma or Kalki. But Imran, he's a very underplayed, subtle, quiet, sophisticated kind of a person is what I found. जी नहीं, मैं डायन, राक्षस, भूत, प्रेत, एलियंस इसमें बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे स्कैरी फिल्म्स बहुत पसंद है और मेरा इमेजिनेशन बहुत ज्यादा ही विविड है. तो अगर मतलब रात को मुझे ग्रेवयार्ड के ऊपर चलना है अकेला तो हाँ, मैं जरूर डर जाऊंगी. आई विल फील स्कैर्ड. बट नॉर्मली इफ यू आस्क मी डायंस वगैरह है कि नहीं, देन नो, आई डोंट थिंक दे एग्जिस्ट. मैं सुपरनैचुरल में विश्वास नहीं करता हूँ. मैं ना तो भूत प्रेत में या डायंस में विश्वास करता हूँ. लेकिन मेरा मानना है ऑफकोर्स कि सुपरनैचुरल फिल्में, डायन की फिल्में बहुत ही एंटरटेनिंग होती हैं हमारी मनोरंजन के लिए. हॉरर फिल्में इन सुपरनैचुरल फिल्म्स आर द बेस्ट थिंग. आई थिंक ये बहुत ही एक टची सवाल है. इट्स बिकॉज इट्स रिलेटेड टू माय फैमिली ऑल्सो. मैं इस सवाल का जवाब खुल के नहीं दे सकता हूँ, लेकिन यही कहूँगा कि मैं जैसी भी फिल्म बनी है, आई थिंक विशेष मेरे भाई हैं एंड ही इज मेड अ फैंटास्टिक फिल्म. उनको इस जॉनर के साथ जो मर्डर फिल्म जिसके लिए जाना जाता है उसे कम्प्लीटली एक तरह से उन्होंने रिवैम्प करके मर्डर 3 बनाई. एंड वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने अपने टर्म्स पे एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म बनाई है. आई कांट रियली गो टू द सिनेरियो में अगर फिल्म में होता तो क्या फेट था. द फैक्ट इज दैट ही इज मेड अ वेरी गुड फिल्म, अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म. एक थी डायन, it's not released now. I didn't take it to the trial show yesterday, but when the film releases, apart from the horror scenes, I'm sure, I don't know, अभी तो बहुत छोटे हैं, 3 साल के हैं, तो definitely दो जो scenes मेरे magic shows के हैं and जो बहुत सारे scenes, he's too young to really understand what's happening. तो probably जब वो 6 या 7 साल के ये जो फिल्म है, मैं इमरान हाशमी के साथ हूँ इस फिल्म में, और वो बहुत बड़े सिंगल स्क्रीन के स्टार हैं, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा. बट आई हैव स्पोकन टू पीपल एट बालाजी एंड विशाल भारद्वाज ऑफिस, एंड दे ऑल सीम टू नो एंड डोंट सीम टू थिंक इट्स अ प्रॉब्लम. मुझे ऑनेस्टली ये सब बातें समझ नहीं आती हैं. मतलब मुझे आई डोंट रियली अंडरस्टैंड द बिजनेस साइड ऑफ इट रियली वेल, और द डिस्ट्रीब्यूशन साइड ऑफ इट रियली वेल, कि कहाँ पे क्या रिलीज होगा तो कितना फायदा होगा. बट आई एम श्योर वी आर इन वेरी एबल हैंड्स, and they all have assured us that इससे हमारी फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. and of course I have reason to completely believe them. insecurity, cat fight, है ना, सब कितना मजा आता है ना कि अगर 3 एक्ट्रेसेस साथ में है तो झगड़ा कैसे नहीं हो रहा, कैट फाइट क्यों नहीं हो रही, इनसिक्योरिटी क्यों नहीं हो रही, उसको वो मेकअप क्यों लगाया, उसको अच्छा कॉस्ट्यूम क्यों दिया. हाँ, कितना मजा आता है ना सब बातें सुनने में. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सेट पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.
कोनकोना के साथ मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया. आई मीन मोस्टली अब मैं उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही हूँ जब हम ट्रैवल कर रहे हैं और फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं. कल्कि को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ. शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस. एक्चुअली दोनों ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं. बट आई थिंक जिस तरह की हम तीनों की पर्सनैलिटी है, हम इतने सिक्योर लड़कियां हैं और इतने सिक्योर इंसान है कि आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्कोप फॉर अ कैट फाइट और एन इनसिक्योरिटी. एंड ऑफ कोर्स शुरू से Kannan Iyer, the director, is such a fantastic director. He was always very clear as to how he saw all three of us. So there was never any scope for insecurity in the film. So many, yeah. All the Hum Aapke Hain songs and Ek Do Teen, like Choli Ke Piche Kya Hai. I think all her songs. I think with Madhuri Dixit, the one thing was कि वो हर फिल्म में उनका एक एपिक गाना या तो होता ही होता था. All her films had that one memorable song which has become like a chart buster.